Hello everyone and welcome to my channel. How are you all? I hope you all are doing good. So I am here with another video about nouns. Noun as gender. यानी कि नाउन के जो जेंडर्स होते हैं, नाउन में हम क्या करते हैं, उसके हम नंबर्स भी चेंज करते हैं और नाउन्स में बहुत बार हमें ज़रूरत पड़ती है जेंडर चेंज करने की। तो ये लेसन उसी के बारे में होने वाला है। तो बिना किसी देरी के आइए इसको शुरू करते हैं और समझते हैं कि हमें नाउन के जेंडर किस तरीके से चेंज किए जाते हैं और इनकी ज़रूरत आखिर हमें क्यों पड़ती है। अब नाउन्स जो होते हैं उनके हमें बहुत बार ज़रूरत पड़ती है जेंडर चेंज करने की, क्योंकि ये जो वर्ड्स होते हैं, जो ये नाउन होते हैं, ये हमें बताते हैं कि जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं वो मैस्कुलिन है, फेमिनिन है या फिर वो किसी और कैटेगरी में जाती है। तो नाउन्स जो होते हैं उसके जेंडर को डिसाइड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम नाउन्स के बारे में बात करते हैं तो जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि नाउन्स जो होते हैं वो एंटीसीडेंट होते हैं, यानी कि जब हम एक बार किसी नाउन को यूज कर लेते हैं तो उसके बाद अगले सेंटेंस में हम उससे रिलेटेड प्रोनाउन यूज कर सकें। तो इसलिए हम नाउन्स के बाद प्रोनाउन यूज करते वक्त इसको एंटीसीडेंट की कैटेगरी में डाल देते हैं। तो अगर हमें यही पता नहीं होगा कि ये जो हम नाउन यूज कर रहे हैं ये किस कैटेगरी में जाएगा, तो हम उससे रिलेटेड प्रोनाउन को आसानी से यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम ले सकते हैं कि मोहन इज अ गुड सिंगर। तो यहाँ पे मोहन जो है, नाम से हमें पता चल रहा है कि वो किसी मैस्कुलिन यानी मेल का नाम है। तो अगर हम इसको जब हम अगले सेंटेंस में यूज करना है तो हम इसके साथ ही लगाएंगे या शी, तो उससे हमें जेंडर हमें पता होगा तभी हम इसका यूज कर सकेंगे। तो इसीलिए ये जेंडर का जो चैप्टर होता है देखने में लगता है कि बहुत ही इजी है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारी इंग्लिश के लिए, क्योंकि इंग्लिश में कोई भी चीज, कोई भी लेसन जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ ना हो ऐसा नहीं होता है। जब भी हम इंग्लिश के चैप्टर्स में आगे की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा और एडवांस लेसन्स की तरफ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा काम आती हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं हमारी बेसिक इंग्लिश को अच्छा करती हैं। मेनली जेंडर जो होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। नंबर 1 मैस्कुलिन, यानी कि जितने भी मेल जेंडर्स आएंगे वो सभी मैस्कुलिन में आ जाएंगे। फेमिनिन, यानी कि जितने भी फीमेल यानी कि स्त्रीलिंग चीजें होंगी उन सभी को हम फेमिनिन जेंडर में डाल देंगे। उसके बाद आता है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर यानी कि वो जेंडर जो कि ना तो फीमेल है ना ही मेल है और उनमें जान भी नहीं है। इसमें हम वो सारी चीजें डालते हैं जो कि हमारे आसपास हैं, जब हम उनको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, लेकिन हम उसको ये नहीं बता सकते कि वो मेल है कि वो फीमेल है। जैसे कि मान लीजिए कंप्यूटर, तो कंप्यूटर जो होता है वो ना तो मेल आता है ना तो फीमेल आता है, तो इसको हम न्यूटर जेंडर में डाल देंगे। इसको हम किसी उसमें चेंज नहीं कर सकते। इनके लिए हम जब प्रोनाउन यूज करते हैं तो इट यूज करते हैं। उसके बाद है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर यानी कि वो जेंडर जिसमें कि हम मेल या फीमेल दोनों हो सकते हैं और इसमें हम डिसाइड, मतलब इस तरीके से डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है, लेकिन ये सारे के सारे लाइव होते हैं। न्यूटर जेंडर और कॉमन जेंडर में यही फर्क है कि न्यूटर जेंडर में जितनी भी चीजें होंगी वो सभी नॉन लिविंग थिंग्स होंगी, लेकिन जहां पर कॉमन जेंडर होगा वो लिविंग थिंग होंगी। जैसे कि मान लीजिए टीचर, तो टीचर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है। तो ये इसमें मोस्टली ऐसी चीजें होती हैं जो कि या तो किसी रिलेशन का नाम होता है या फिर किसी प्रोफेशन का नाम होता है। मोस्टली ऐसी चीजें ही हमें इसमें दिखाई देंगी कॉमन जेंडर में। जैसे कि फ्रेंड, फ्रेंड मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकते हैं। डॉक्टर मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड यानी कि रिलेशन और डॉक्टर यानी कि प्रोफेशन। तो इस तरीके से हम इसके डिफरेंसेस को समझ सकते हैं। अब इसके बाद पॉइंट्स टू रिमेंबर, यहाँ पर हमें कुछ चीजें हैं जो कि याद कर रखनी है जब भी हम जेंडर का लेसन कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो हमें याद रखना है वो ये
कि जितने भी हमारे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो सभी के सभी हमारे न्यूटर जेंडर में, यानी कि उस जेंडर में जाएंगे जहां पर कि हमने नॉन लिविंग थिंग्स को रखा था। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जरूरी नहीं है कि कलेक्टिव नाउन जो हो वो नॉन लिविंग थिंग्स का ही हो, जैसे कि आर्मी, आर्मी में सारे लाइव पर्सन होते हैं। तो लेकिन जब ये लाइव पर्सन इकट्ठे होते हैं और इनका कलेक्टिवली जो हम नेम देते हैं वो हमारा कलेक्टिव नाउन होता है, तो उसको हम एज सिंगुलर यूज करते हैं और उसको हम इसमें न्यूटर जेंडर में डालते हैं, क्योंकि न्यूटर जेंडर के अंदर वो एक फीलिंग की तरह से है, मतलब हम उसको कलेक्टिवली एक नाम दे दे रहे हैं, बाकी वो सब इंडिविजुअल हैं। तो इसलिए जब भी हम कलेक्टिव नाउन का यूज करेंगे वहां पर हम इसको न्यूटर जेंडर में डालेंगे, जैसे कि द आर्मी इज डूइंग इट्स जॉब, तो अपनी जॉब कर रही है। यहाँ पर हम मेल या फीमेल जेंडर का यूज नहीं कर सकते, हिज जॉब या हर जॉब नहीं कहेंगे, यहाँ पर हम कहेंगे इट्स जॉब, तो इसलिए हम इसको न्यूटर जेंडर में डाल देंगे। पॉइंट नंबर 2 कि जब भी हम कोई चीज का जेंडर डिसाइड कर रहे हैं तो हमें ये भी देखना है कि क्या वो सिंबल है स्ट्रेंथ और वायलेंस का। अगर वो स्ट्रेंथ और वायलेंस का सिंबल है तब हम इसको डालेंगे मैस्कुलिन जेंडर के अंदर, यानी कि वो सारी चीजें जिससे कि हमें किसी स्ट्रेंथ का पता चलता है उन सारी चीजों को, या फिर जिनसे हमें वायलेंस का पता चलता है, यानी कि वो किसी चीज को तहस नहस कर सकते हैं, उन सारी चीजों को हम मैस्कुलिन में डाल देंगे। जैसे कि सन, सन जो होता है वो स्ट्रेंथ है, विंड, थंडर, टाइम, ये सभी पावर के और स्ट्रेंथ के सिंबल होते हैं। विंड और थंडर जो होते हैं वो वायलेंस का भी सिंबल होते हैं, तो इसलिए हम इनको मैस्कुलिन में डाल देंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। जो भी चीजें ब्यूटी, ग्रेस या फिर पीस का सिंबल होंगी उन सभी चीजों को हम डाल देंगे फेमिनिन जेंडर में, क्योंकि फेमिनिन जेंडर के साथ ब्यूटी और ग्रेस को जोड़कर देखा जाता है। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, जैसे कि हमारा होता है मून, मून जो होता है वो एक ब्यूटी का सिंबल माना जाता है, तो इसलिए हम मून को फेमिनिन जेंडर में डालेंगे। ये जो मैंने दोनों पॉइंट बताए ये हमारे मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम पोइट्री का कुछ पढ़ रहे होते हैं, तो इंग्लिश में कई बार आता है कि हमारे लेसन होते हैं उसमें हमें पोइट्री पढ़नी होती है, उसमें हमें पता लगाने होते हैं जेंडर्स के, तो वहां पर जब ये यूज किया जाता है तो मून के साथ हर यूज किया जाता है और सन के साथ हिज यूज किया जाता है। तो ये दोनों पॉइंट जो होते हैं हमारे पोइट्री को समझने के लिए काम आते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से इसको हम चेंज कर सकते हैं जेंडर्स को। तो जेंडर को चेंज करने के लिए जो न्यूटर और कॉमन जेंडर हैं हमारे, उनको हम चेंज नहीं करते हैं सेंटेंस में, हम उनको वैसा ही रहने देते हैं। जबकि जब हम बात करते हैं मैस्कुलिन जेंडर या फिर फेमिनिन जेंडर की, तो इसको हमें याद करना पड़ता है और इसके कुछ रूल्स होते हैं जिसको कि हम समझ सकते हैं। तो अगर हम मोटे मोटे तौर पर इसको बांटे तो हम इसको 3 डिफरेंट रूल्स में बांट सकते हैं। तो सबसे पहला रूल जो इसका होता है कि हम एंटायर वर्ड को चेंज कर देते हैं, यानी कि जो भी वर्ड है हमारा, मान लीजिए हमारे पास कोई मेल जेंडर से रिलेटेड वर्ड है, तो हम जब उसको चेंज करते हैं फेमिनिन जेंडर में तो हमें उसके लिए एंटायर न्यू वर्ड चाहिए होता है, बिल्कुल नया वर्ड चाहिए होता है, और हम क्या करते हैं उसको पूरी तरीके से चेंज करके फेमिनिन जेंडर उसका देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो सकता है किंग, क्वीन, सन, डॉटर, मैन, विमेन। तो इस तरीके से जो बिल्कुल ही अलग वर्ड हम ले आते हैं जेंडर को चेंज करने के लिए, वो सभी चीजें इसी के अंदर आएंगी। अब यहाँ पर मैं आपको जो बहुत सारे मेरे को लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए वो मैं आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में इसको आराम से पढ़ सकें, याद कर सकें, क्योंकि हमें ये सारे के सारे जो भी जेंडर यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ वो सभी के सभी हमें याद करने पड़ते हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो जो नेक्स्ट रूल हम फॉलो करते हैं जेंडर चेंज करते वक्त वो होता है
कि हम इसमें कोई नया सिलेबल ऐड कर देते हैं। सिलेबल के बारे में मैं पहले बता चुकी हूँ कि वाउल्स के अकॉर्डिंग जब हम वर्ड को बांटते हैं तो हम क्या करते हैं कि हर सिलेबल में एक वाउल होना कंपलसरी होता है। तो जब हम वर्ड के साथ एक नया सिलेबल जोड़ देते हैं तो हम जेंडर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए एक्टर, एक्ट्रेस। वैसे आज के टाइम में एक्टर ही वर्ड है, एक्ट्रेस को आजकल यूज करना कम पसंद करते हैं, क्योंकि वर्ड जैसे जैसे हमारा इम्प्रूवमेंट होता जाता है, हमारी इंग्लिश में भी काफ़ी कुछ वर्ड्स जो हैं वो चेंज होते जाते हैं। तो मेल एक्टर भी एक्टर ही यूज़ करते हैं, फीमेल एक्टर भी आजकल एक्टर ही यूज़ करते हैं। लेकिन मैंने एग्जांपल दिया आपको कि जैसे एक्टर के साथ एक्ट्रेस हम कर सकते हैं, उसके अलावा प्रिस्ट, प्रिस्टेस। तो इस तरीके से जो वर्ड होते हैं जिसमें कि हम न्यू सिलेबल ऐड कर देते हैं, वो सभी हमारे जेंडर चेंज करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। इसमें कई सिलेबल्स हो सकते हैं, कई सफिक्स हम लगा सकते हैं, जैसे कि ESS, INE, TRIX, ट्रिक्स और A। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं हम इसके साथ यूज कर सकते हैं और जेंडर को चेंज कर सकते हैं। थर्ड रूल जो होता है जेंडर चेंज करने का, उसमें होता है कि हम कोई नया वर्ड ऐड कर देते हैं वर्ड के पहले या फिर बाद में, बाय एडिंग अ न्यू वर्ड बिफोर और आफ्टर। ये जो होता है ये तब होता है जबकि हमारे पास कंपाउंड नाउन होती है। कंपाउंड नाउन का मतलब क्या होता है? कंपाउंड नाउन का मतलब होता है कि वो नाउन जिसमें कि एक से ज्यादा वर्ड एक साथ आकर एक नया वर्ड बनाते हैं, तो उनको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे कि मिल्क मैन, मिल्क और मैन से मिलकर बना है मिल्क मैन। तो लेकिन जब हम इसका जेंडर चेंज करते हैं तब हम कर देते हैं मिल्क मेड। हमने पीछे का वर्ड जो था वो पूरा एंटायरली चेंज कर दिया, मैन से मेड कर दिया और एक नई जो वर्ड है उसको क्रिएट कर दिया। तो इस तरीके से जो भी हमारे कंपाउंड नाउन्स होते हैं उनमें हम या तो वर्ड के पहले कोई नया वर्ड लगा देते हैं या फिर वर्ड के बाद में कोई नया वर्ड लगा देते हैं, और इस तरीके से हम जेंडर को चेंज करते हैं। इसके और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि फादर इन लॉ, तो आगे का वर्ड चेंज कर देंगे मदर इन लॉ। ही बेयर, शी बेयर। पीकॉक, पीहैन। तो इस तरीके से जो वर्ड्स होते हैं जो कि कंपाउंड नाउन के अंदर आते हैं, उनमें हम जब हमें चेंज करना होता है तो हम कोई वर्ड पीछे का या आगे का चेंज कर देते हैं और उससे हमारा जेंडर क्रिएट हो जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। उसके अलावा किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे और अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।